हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपका आज स्वागत करते हैं आपकी बीपीएससी को तैयारी को एक और मजबूती देने के लिए। हाल ही में एक भारतीय नेता हैं, उन्होंने भारतीय नोट जो मुद्रा होता है, जो जिसको करेंसी कहते हैं, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का नोट है, उस पे देवी लक्ष्मी जो भगवान हैं और गणेश भगवान दोनों का चित्र छापने का अनुरोध किया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिर नोटों का डिज़ाइन करता कौन है और नोटों के डिज़ाइन करने में किस किस का हाथ होता है और कौन निर्णय लेता है कि नोट का डिज़ाइन ऐसा होगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे। और क्या देवी लक्ष्मी और गणेश का चित्र होना भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए ज़रूरी है, इस चीज़ की भी बात करेंगे। तो आज आप लोग बने रहिए, देखते हैं हम लोग ये बातें। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी बीपीएससी से संबंधित कंटेंट मिले वो आपको टाइम पे मिलता रहे और आप उसे प्रॉपर देख सकें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी, इंग्लिश में और एडिटोरियल हिंदी में अपडेट किया जाता है। हालांकि ये अभी यहाँ पे बंद है छठ तक, क्योंकि यहाँ पे टीम जो है काम नहीं कर रही है, इसलिए ये बंद है। और ये छठ के बाद प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी वीडियो पोस्ट होता है, हो सकता है तो छठ के जो अगले दिन होता है हम लोग 1 तारीख से कंटिन्यू हो जाएंगे। टेलीग्राम पे हो नहीं सकता, ये कंफर्म है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं हम लोग कंटेंट पे, देखते हैं कि क्या है मुद्दा, क्या चर्चा में क्यों है, कि क्यों कौन कौन से ऐसे मुद्दे आते हैं जो नोट को निर्णय लेने में, नोट को बनाने में निर्णय लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक राजनीतिक दल के नेता थे, राजनीतिक दल के कैसे थे, आप के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उसके अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। उन्हीं ने कहा है कि देश में समृद्धि लाने के लिए केंद्र सरकार को नोट मुद्रा पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को चित्र छापने का अनुरोध किया है, क्योंकि अब महात्मा गांधी का जो चित्र होता है उसके स्थान पर देवी लक्ष्मी और गणेश का भी चित्र का सीरीज वाला नोट सीरीज एक निकाला जाए, ताकि देश में लक्ष्मी जी, गणेश जी से देश की समृद्धि बनी रहे। तो ये चर्चा में इसीलिए आया है। तो हम लोग देखेंगे कि नोट छापने का क्या क्या तरीका है, कौन इस पर निर्णय लेता है, कौन कौन सी नोट छापने के कारखाने हैं, कहाँ पे नोट छापा ही होता है। तो इस सभी की बात करेंगे। तो आप लोग देखिए, हम लोग अगर बात करें कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की, तो एक सिंपल आया है निकल करके। तो ये महात्मा गांधी है, ये रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। मंगलयान ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ये जो वाटर मार्क है, वाटर मार्क हम क्या कहते हैं, जो नोट के एक उजला पार्ट होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आप लोग जो नोट को ऊपर करके देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको महात्मा गांधी का एक वाटर मार्क दिखेगा। इसी को कहते हैं वाटर मार्क, महात्मा गांधी वाटर मार्क। पहले होता था अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ का वाटर मार्क आता था। ठीक है, अशोक स्तंभ का वाटर मार्क आता था। तो अब जो है छोटे नोटों पर, 1 रुपये के नोट पर अभी भी अशोक स्तंभ का वाटर मार्क आ रहा है, लेकिन सभी नोटों पर अभी महात्मा गांधी का वाटर मार्क है। तो वाटर मार्क में भी होना चाहिए लक्ष्मी जी, गणेश जी, और जो महात्मा गांधी थे उनके जगह पर भी लक्ष्मी जी, गणेश जी का सीरीज का एक नोट स्टार्ट किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो आप लोग समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारतीय नोट एवं सिक्कों के डिजाइन और जारी करने में कौन कौन शामिल होता है। तो कौन कौन शामिल होता है, इसका पहले विषय देखते हैं कि क्या क्या विषय है। तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार बैंक नोट एवं सिक्कों के डिजाइन तथा स्वरूप में बदलाव करने का फैसला करते हैं। 2 संस्था है, एक आरबीआई है और दूसरा केंद्र सरकार है। समझ गए। दूसरा है कि करेंसी नोट डिजाइन में किसी भी बदलाव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड, कहने का मतलब आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड एवं केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब किसी भी डिजाइन में बदलाव होना चाहिए तो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड उसको अनुमोदित, मतलब उसको मंजूरी दे, और केंद्र सरकार भी उसको मंजूरी दे। तो दोनों अगर मंजूरी देगा तभी नोट का डिजाइन संभव हो सकता है। सिक्कों के डिजाइन के बदलाव करना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। कहने का मतलब है सिक्का का किस डिजाइन का होगा सिक्का, और इसको डिजाइन में क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ केंद्र सरकार ही करता है, इसमें आरबीआई का रोल नहीं है। कहने का मतलब है सिक्का बनाने में, सिक्का छापने में, सिक्का का ढलाई करने में उसमें आरबीआई का रोल नहीं है, केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है।
अब हम लोग बात करें कि नोट जारी करने में आरबीआई की क्या भूमिका होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 में आरबीआई को भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब है भारत में नोट जारी करने का आरबीआई को एकमात्र संस्था है देश में जो नोट जारी कर सकता है। ये शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा आरबीआई को मिला दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे 34 के धारा 22 के तहत याद रखेंगे। केंद्रीय बैंक के आंतरिक रूप से डिजाइन केंद्रीय बैंक आंतरिक रूप से डिजाइन और तैयार करता है, जिसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सामने रखा जाता है। अगर किसी नोट का डिजाइन तैयार करना है या कुछ भी उसमें बदलाव करना है तो आरबीआई का जो केंद्रीय मतलब वहाँ पे जो आंतरिक जो शाखा होगा, रुपया विभाग शाखा है या नोट विभाग शाखा है, वो डिजाइन तैयार करता है और नोट डिजाइन करने के बाद आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सामने, सेंट्रल बोर्ड के सामने उसको रखा जाता है और सेंट्रल बोर्ड उस डिजाइन पे निर्णय लेता है मीटिंग करके, और उसको सही लगता है तो उसको मंजूरी देता है और नहीं लगता है तो नहीं मंजूरी देता है। दूसरा देखते हैं कि धारा 25 में आरबीआई के वो जो एक्ट गया है, वो जो कानून गया है, तो उसके धारा 25 में कहा गया है कि बैंक नोट डिजाइन और उसके स्वरूप और उसकी सामग्री ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के विचार करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया हो। बैंक का डिजाइन, स्वरूप और उसमें क्या क्या कौन कौन सा पेपर यूज होगा, किस तरह का पेपर यूज होगा, ये सामग्री क्या क्या यूज होगी, कहाँ पे बनेगी, इस चीज का निर्णय आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड मंजूरी देने के बाद वो केंद्र सरकार को सिफारिश के लिए, अनुमोदित के लिए, मंजूरी के लिए भेजेगा। और केंद्र सरकार के द्वारा अगर अनुमोदित कर दिया जाता है तो नोट का डिजाइन, नोट का स्वरूप अगर कुछ भी बदलाव हो, कुछ भी होना हो तो उसके लिए केंद्र सरकार के मंजूरी के बाद वो चीज़ लागू हो जाएगा। जैसे 2016 में हुआ था भारतीय नोट के बदलाव में। था तो महात्मा गांधी सीरीज का ही, लेकिन नोट का जो हाइट था, ये जो हाइट था ये पहले से थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा नोट लंबा हो गया, ठीक है, और उसमें कलरफुल आने लगे, उसमें जो है 2-3 चित्र में भी बदलाव हुआ। जैसे 2000 के नोट ऊपर मंगलयान का चित्र आ गया, ठीक है, तो आप लोग जब देखते होंगे तो उसमें पता चलता होगा। अब देखते हैं कि आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में मुद्रा प्रबंधन कार्य को प्रशासित करने की जिम्मेवारी होती है। अब जो नोट का जो प्रबंधन करने की जिम्मेदारी होती है वो एक शाखा की होती है। जैसे आपको पता होगा कि एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं आरबीआई में, तो एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर जो होता है उसकी अध्यक्षता में मुद्रा प्रबंधन कार्य को प्रशासित करने का, उसके प्रबंधन करने का जिम्मेदारी एक डिप्टी गवर्नर को दिया जाता है। यदि किसी करेंसी नोट का डिजाइन बदलना है तो विभाग डिजाइन पर काम करता है और इसे आरबीआई को प्रस्तुत करता है। अगर किसी नोट का डिजाइन बदलना है तो डिप्टी गवर्नर की जो अध्यक्षता में जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो मुद्रा प्रबंधन समिति है, वो डिजाइन बदलता है, डिजाइन पर काम करता है और उसे आरबीआई के सामने प्रस्तुत करता है। और आरबीआई के जो केंद्रीय बोर्ड है उससे मंजूरी मिलने के बाद उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की अनुशंसा के लिए भेजा जाता है, जिसकी अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार देती है और फिर मंजूरी के बाद नोट में बदलाव कर दिया जाता है। यह है पूरा प्रोसेस नोट बदलने का। अब हम लोग तीसरे देखते हैं कि सिक्कों की ढलाई में केंद्र सरकार की क्या क्या भूमिका है। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की रूपरेखा तैयार करने और डिजाइनिंग और तथा ढलाई की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। इसमें आरबीआई का रोल नहीं है सिक्का ढलाई में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका केंद्र सरकार के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सिक्कों की वितरण करने की तक ही सीमित है। कहने का मतलब है आरबीआई की भूमिका उतना ही है कि आरबीआई बाजार तक सिक्कों की आपूर्ति बनाए रखे और उसको जारी करते रहे, बाकी उसको ढालने के काम, उसको जारी करने का काम केंद्र सरकार के होता है सिक्कों के मामले में। अब देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक से वार्षिक आधार पर प्राप्त होने वाले मांग पत्र, इंटेंट के आधार पर ढाले गए सिक्कों की मात्रा का निर्धारण भारत सरकार करती है। कहने का मतलब है आरबीआई का जो वार्षिक जो लेखा जोखा होता है, उसके आधार पर उसकी जो इंटेंट होता है, जो मांग पत्र होता है, उसके आधार पर ढाले गए सिक्कों की मात्रा का निर्धारण भारत सरकार करती है। कहने का मतलब है आरबीआई भारत सरकार को कितने सिक्कों की मांग करती है केंद्र सरकार से, आम भाषा में कहें
वो अपने बैलेंस शीट के हिसाब से, क्योंकि नोट छापने का एक साल में चाहे जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें भारत में कितने नोट मार्केट में जारी कर सकते हैं, मार्केट में जारी किया जा सकता है, इसका एक रूल रेगुलेशन है। उसकी बारे में चर्चा हम कभी और करेंगे, लेकिन उसका एक है, आप लोग जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताते हैं कि आज आरबीआई के पास इतनी शक्ति है कि 1 लाख रुपया मार्केट में जारी कर सकता है। अब 1 लाख में कौन कौन सा नोट जारी करेगा ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 लाख में सिक्का कितना होगा, मान लीजिए सिक्का होगा 5,000 का या 1,000 का, 1,000 का सिक्का होगा तो 1,000 सिक्का का ऑर्डर ये केंद्र सरकार को देगा कि आप 1,000 सिक्का का ढलाई कीजिए, और ढलाई करने के बाद आरबीआई इसको वितरण करेगा, मार्केट में जारी करेगा। ये है नियम सिक्कों के बारे में। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के स्वामित्व वाली 4 टकसाल मतलब 4 फैक्ट्री में की जाती है। ये टकसाल कहाँ कहाँ पे है, मुंबई में है एक, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा कोलकाता में और चौथा नोएडा में स्थित है। यहाँ पे सिक्के ढालने की फैक्ट्री है, सिक्के ढालने की काम किया जाता है भारत में 4 फैक्ट्रियों में, याद रखेंगे। और ये चारों सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगला देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक में मुद्रा प्रबंधन प्रणाली क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक में रिजर्व बैंक के द्वारा केंद्र सरकार तथा अन्य साझेदारों के परामर्श से एक वर्ग के मूल्य वर्ग से संबंधित आवश्यक नोट की मात्रा का आकलन किया जाता है। बैंक नोट की आपूर्ति हेतु विभिन्न करेंसी प्रिंटिंग प्रेसों को मांग पत्र इंटेंस होता है, सौंपा जाता है। कहने का मतलब है पहले ये निकाला जाता है कि बाजार में या देश में कितनी शक्ति है नोट छापने की। तो नोट छापने की शक्ति मान लीजिए 1 सेकंड के लिए 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ में कौन कौन सा नोट होगा ये डिसाइड आरबीआई कर लेगा, और उसके बाद उसकी ऑर्डर देगा करेंसी नोटों को। तो विभिन्न करेंसी नोट है, जैसे 10 करोड़ का नोट छापना है, 10 करोड़ का नोट मार्केट में जारी करना है, तो उसके लिए वो जो नोट छापने की जो फैक्ट्री है उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि हम बाजार में 10 करोड़ का करेंसी जारी करेंगे, तो आप इतने करेंसी को प्रिंटिंग कर लीजिए। इतना करेंसी वर्तमान में बाजार में है, जैसे मान लीजिए 10 करोड़ जारी करना है, उसमें 5 करोड़ बाजार में है, 5 करोड़ का और प्रिंट करना है, तो ये प्रिंटिंग प्रेस को ऑर्डर देता है। क्योंकि 5 करोड़ इसलिए बोले क्योंकि हर दिन जो है करोड़ों में पैसा खराब होता है, फटे निकलते हैं, वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो करेंसी का वैल्यू मार्केट से डिवैल्यूएशन होता है। डिवैल्यूएशन कहने का मतलब मात्रा भी कम होता है, तो इसके हिसाब से उसको ऑर्डर दिया जाता है। अब करेंसी नोट प्रेस कहाँ कहाँ पे, भारत सरकार के पास 2 प्रिंटिंग नोट प्रिंट करने वाले 2 प्रेस हैं। पहला है नासिक और दूसरा है देवास मध्य प्रदेश में। तो 2 प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार के पास है, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी 2 भारतीय रिजर्व बैंक के बाद नोट मुद्रण लिमिटेड का 2 अन्य प्रेस भी है जो आरबीआई के तत्वाधान काम करता है। तो पहला है मैसूर में और दूसरा है सलाबौनी पश्चिम बंगाल में। तो आपको पता होगा नोट छापने के लिए भी 4 फैक्ट्रियां हैं, जो 2 भारत सरकार के हैं और 2 आरबीआई के हैं। भारत सरकार का नासिक और महाराष्ट्र देवास में है, और जो आरबीआई के हैं वो मैसूर कर्नाटक में है और सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। संचालन के वापस लिए गए, संचालन मतलब जो चलन से वापस लिए गए बैंक नोटों की जांच की जाती है। जो संचालन के योग्य है, जो पुनः बाजार में जारी करने योग्य है, उसे पुनः जारी कर दिया जाता है, जबकि अन्य गंदे कटे फटे नोट को नष्ट कर दिया जाता है, ताकि संचालन में बैंक नोटों की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। तो ये बात है। अगला नोट है अब तक जारी किए गए नोटों के प्रकार। अब तक कितने प्रकार के नोट जारी किए गए, तो सबसे पहले है अशोक स्तंभ वाले बैंक नोट, सबसे जो स्टार्ट में था। स्वतंत्र भारत में पहला बैंक नोट जो था 1949 में जारी किया गया था, जिसमें 1 रुपये का नोट मौजूद है। मौजूदा डिजाइन को जारी रखते हुए बैंक नोट में किंग जॉर्ज, जो ब्रिटेन के उस टाइम में राजा थे, किंग जॉर्ज के चित्र के बजाय वाटर मार्क के स्थान पर सारनाथ, कहने का मतलब है हम जो आपको नोट में वाटर मार्क दिखाए थे उसके स्थान पर सारनाथ का फोटो था। तो याद रखेंगे सारनाथ। हम लोग देखेंगे कि वाटर मार्क क्या होता है। वाटर मार्क हम लोग दिखा देते हैं। ये जो व्हाइट वाला पास है इसको हम वाटर मार्क कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आप देखेंगे तो महात्मा गांधी दिखाई देता है, इसी को वाटर मार्क कहते हैं। तो पहले जो आज़ादी के बाद जो है सारनाथ का वाटर मार्क वाला नोट करेंसी जारी किया गया था। अशोक स्तंभ का लायल कैपिटल के प्रतीक का उपयोग किया गया था, कभी कभी अशोक स्तंभ भी उसमें दिखाई दिया जाता था वाटर मार्क। दूसरा है महात्मा गांधी श्रृंखला वाले नोट, इसे 1996 में जारी किया गया था। इस श्रृंखला के सभी बैंक
नोट के स्तंभ, अशोक स्तंभ के और लायन कैपिटल के प्रतीक के स्थान पर, कहने का मतलब यहाँ पर जो अशोक स्तंभ और ये लायन कैपिटल का दिखाई जो दिया जाता था, जो लायन का जो अशोक स्तंभ है उसके स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र दिखाया जाने लगा, जिसे वाटरमार्क के स्थान पर बाईं ओर रखा गया और बैंक नोटों में महत्वपूर्ण गांधी का वाटरमार्क के साथ साथ महात्मा गांधी की भी चित्र लगाई गई, जो ये महात्मा गांधी को दर्शा रहा है। पहले महात्मा गांधी का चित्र नहीं हुआ करता था, 1996 से पहले अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसकी होती थी, वाटरमार्क भी उसी का होता था। तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा सीरीज है, महात्मा गांधी श्रृंखला वाले 2005 में संशोधन किया गया। महात्मा गांधी सीरीज में 2005 के तहत इतने रुपए की नोट जारी की गई, 10, 20, 50, 100, 200, 500, सॉरी 200 नहीं, 500 और 1000 की नोट जारी की गई। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज की तुलना में कुछ अतिरिक्त नई सुरक्षा विशेषताएं भी जोड़ी गई। इस श्रृंखला में 500, 1000 के नोटों पर 8 नंबर के 2008 को वापस ले लिया गया। जो 2005 में जो जारी किया गया था नोट, उसमें से 500 और 1000 के नोट आपको पता होना चाहिए क्योंकि नोटबंदी जो हुआ था 2016 में, इस दोनों सीरीज को वापस ले लिया गया था। उसके बाद 2016 में एक नई सीरीज महात्मा गांधी की जारी की गई। इसमें सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करते हुए छोटे आकार होने के कारण ये नोट जो है, जो 2016 में जारी किए गए 200, 500 और 2000 के नोट जो छोटे आकार के थे, लंबे आकार के थे, जो पर्स के मुताबिक, जो पुरुष के पर्स होते हैं उसके हिसाब से बनाए गए थे, वो काफ़ी अनुकूल है। इसके खराब होने की संभावना भी कम है और नोटों का रंग साफ और स्पष्ट है पहले की तुलना में, जो 500, 2000 का नोट जारी किया गया है। तो ये थी श्रृंखला। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग 4 श्रृंखला देखे हैं। पहला है, इसमें हम लोग 2 श्रृंखला देखे, 2005 में चेंज किया गया था, एक है 2016 में चेंज किया गया था दूसरा। तीसरा है कि एक 1996 में और एक था आज़ादी के बाद। तो इतने नोट की बदलाव अब तक 4 बार हो चुकी है, तो याद रखेंगे इतने श्रृंखला को। तो ये था हम लोग का नोट डिजाइन, छापने और नोट के प्रकार की चर्चा। आप लोग एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को बनाते बनाते आप लोग देखिएगा। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ठहर के ले लीजिए। बाकी इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी होगा, सी होना चाहिए। तो याद रखेंगे इसका आंसर सी है, 1 और 3 सही है। तो आप लोग इस पे बने रहिए। आज का टॉपिक ऑफ द डे यहीं पे समाप्त होता है। आप देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल। नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।